एकाएक देखते हैं कि पंडाल में आग लगा के जला दिया गया है। ये सब बहुत गलत है। क्या ऐसे लोगों को तो चप्पल के माला पहना के मुंह में कालिक पोत के पूरे शहर में घुमाना चाहिए। अब क्या केवाड़ी किया लगेलकै ओकर बाप का तो नहीं छिए केवाड़ी छिए कहने सरकार लायक नहीं है। लोग गंदे नाली के कीड़े हैं, इसको गंदे नाली ही पसंद है। पर जांचों उपरांत पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी हो चाहिए और ऐसे लोग को धक्के मार के समाज से बाहर निकाला जाए। पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 में समाज सेवी अली खान ने रक्तदान शिविर लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी और आज रक्तदान होना लेकिन इसी बीच किसी ने वैसे आपराधिक चरित्र के लोग जिन्होंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है और पूरे पंडाल में आग लगाकर उसे खाक कर दिया है। आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आग लगा करके जस्ट बगल में मंदिर है और उसके बगल में रक्तदान शिविर लगना था। ये समाज के लिए कितना बड़ा काम है आप समझ सकते हैं। और उसके बाद इसमें रात्रि में आग लगाकर इसको जला दिया गया है और अभी बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं। अली खान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है, अली जी बताइए कि कैसे ये घटी और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त पूर्णिया की जनता और आपके चैनल्स के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस गंभीर विषय को लेकर सबसे पहले मीडिया है जो आप हमारे बीच आए। देखिए, ये ऐसा है कि पूर्व से आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है और दी जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को आमंत्रण किया गया था कि आज ब्लड बैंक शिविर का आयोजन होना है। ये पिछले वर्ष से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। नसीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से या उनके तत्वाधान में हम लोग आरंभ करते हैं और ये पिछले वर्ष में अपनी माँ की पुण्यतिथि और हमारे मित्र के जन्म उत्सव के कंबाइंड प्रोग्राम्स के तौर पर हम एक मैसेज के तौर पर कि एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति दोनों की इच्छा है कि दानवीर आएँ, रक्तदानवीर आएँ, रक्तदान करें और लोगों के जीवन बचाने का काम करें, उसमें सहयोग और अपनी सहभागिता दें। तो इसको कंबाइंड रूप से हम लोग प्रोग्राम करते थे। पिछले बार ये प्रोग्राम मैं लाइन बाज़ार के एक निजी अस्पताल में कराया था क्योंकि पिछले साल चुनाव का माहौल था और मैं किसी भी तरह का गलत माइलेज चुनाव के समय में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। इस बार मैंने अपने समाज में लगाने का प्रयास किया ताकि हमारे युवा पीढ़ी, युवा समाज के लोग इसको देखें, सीखें और इसको आगे बढ़ाएं। कल इसकी सूचना 30 तारीख को ही चिकित्सा पदाधिकारी महोदय को दी जा चुकी थी। ये चिट्ठी है जो मैंने उनको दिया था और इस चिट्ठी के देने के पहले 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मैं लगातार जो है समाज के लोगों से, जिसमें जो है जनार्दन दास जी थे, दीपक दास जी थे, सोनू यादव जी थे, पूर्व पार्षद नवल जी थे, सभी लोगों से मैंने ये राय मशवरा किया कि क्या सामुदायिक भवन लेने के लिए कोई लिखित परमिशन की ज़रूरत है या कोई इनकी रख रखाव या मेंटेनेंस के तौर पर कोई रसीद कटता है। तो सभी लोगों ने हमें कहा कि नहीं, इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप कार्यक्रम करने के बाद उसकी साफ़ सफाई करा दीजिएगा और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उन्हें 200-500 रुपये आप दे दीजिएगा ताकि वो उसको मेंटेन करके साफ़ सुथरा कर लें। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे ये भी कहा कि जो क्या पुरानी कमेटी डिसॉल्व हो गई या नई कमेटी बनी है तो इसका कोई संज्ञान हम लोगों के बीच में नहीं है। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि चुनाव के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमारी धर्मपत्नी भी दूसरे स्थान पर रही हैं और वार्ड 26 में एक विपक्ष का काम कर रही हैं। तो अगर कमेटी डिसॉल्व हुई थी सामुदायिक भवन की तो नई कमेटी बनी थी तो उसमें उनकी सूचना मिलनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही माध्यम से मिलनी चाहिए थी, तो मैं सूचना उनको भी दे देता। इसमें क्या आपत्ति थी। सारा चीज़ सुबह से ये पंडाल वगैरह बनकर तैयार हो रहा था। अगर राजीव भैया को कोई इसी तरह की आपत्ति थी तो वो दिन में भी आकर कहते कि अली जी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हमको नहीं पूछा या किसी तरह की बात हुई। तो जब सारा कार्यक्रम बनकर ये तैयार हो गया तो शाम के 5:30 बजे वो काफ़ी क्रोधित और आवेश में जो पार्षद पुत्र वार्ड नंबर 26 राजीव मिश्रा भैया हैं वो आए और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को पूरा डांट डपट अनाप शनाप बातों में, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी ना किया हूँ और आप जानते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, और उन लोगों ने वो किया और उसके बाद जो है हम लोगों को धक्का मुक्की करके यहाँ से भगा दिया और उसमें ताला मार दिया। फिर मैं समाज के कुछ लोगों को बुलाया और उन लोगों के कहने पर या उनके समझाने बुझाने पर वो अपना ताला खोले होंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं उनके ताला लगा और वो बेचारे अंडा बेचने का काम करते हैं, चले गए। रात्रि के 2:30 बजे मुझे खबर आती है कि यहाँ पर आग लगा दिया गया है। तो अननोन नंबर से मुझे फ़ोन आया था तो मैं सुरक्षा के लिहाज से 2:30 बजे रात में बाहर नहीं आया।
सुबह जब मैं आया तो वाकई यहाँ पर आग लगी हुई थी और ये सारा विधि व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। जबकि रक्तदान शिविर के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार, जिला प्रशासन, WHO सब प्रमोट करता है कि लोग सामने आए और रक्तदान करें। जिस तरह से आपने कहा कि राजीव जी आए हुए थे, तो इसका मतलब क्या है? सीधा इशारा है कि घटना उन्हीं की तरफ से की गई है? देखिए, इसमें सीधा इशारा की बात या इसकी नहीं है। उनकी कई गतिविधि पहले भी आप लोगों ने अपने चैनल पर चलाया है। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसको आप लोगों ने लिया था और वो प्रशासन तक भी वो बातें गई थी। तो इस तरह की हरकत उनकी समाज में बराबर होती है, कोई नया हरकत नहीं है। और रही इस आगजनी की बात, तो मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ और समाज में भी मोटरसाइकिल से लोग आकर आग लगाए थे, समाज के लोगों ने देखा है। लेकिन समाज के लोग जो मोटरसाइकिल से आए थे वो चेहरा वगैरह ढके हुए थे, चूँकि ठंडा का मौसम है तो लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन व्यक्ति है। तो मैं ये सीधा नहीं कह सकता हूँ कि ये आग राजीव मिश्रा जी ने ही लगाया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये तय है कि राजीव मिश्रा जी के इशारा पे ही आग लगाया गया है। अगर राजीव मिश्रा जी के इशारे पे ही लगाया गया है तो ये बताइए कि ये कितना बड़ा अपराध है। ये समाज में एक तरह से इतना सामाजिक कार्य आप कर रहे थे और इस तरह से आग लगा करके उसको खाक कर देना, ये कितना बड़ा अपराध है? ये हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से वो घबरा रहे हैं। बढ़ती हुई लोकप्रियता से उनकी घबराहट है, ये बौखलाहट है उनकी। ये तो वो जीते हुए प्रत्याशी हैं, मैंने उनको जीत की सबसे पहली बधाई दी है। अगर सपोज कर लीजिए कि मैं उनको आमंत्रित नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे पूर्णिया को आमंत्रण है, अगर मैंने उनको आमंत्रित नहीं किया तो उनको एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए था ना। वो आकर हमारे साथ खड़ा होते और कहते कि अली जी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो उन्होंने ऐसा तो किया नहीं, उल्टा मुझे मेरे कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, रक्तदान में बाधा डालने की अब क्या करेंगे आप? क्या इस तरह का जो काम हुआ है तो पुलिस में जाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक असामाजिक काम है और बार बार अगर इस चीज़ों को छोड़ा जाए तो वो एक तरह से अपराध को बढ़ावा देना होगा। और मैं पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, मेरा काम है समाज को सही रास्ते पर ले जाना और राष्ट्र निर्माण करना। मैं निश्चित तौर पर इसकी लिखित शिकायत प्रशासन को दूंगा और आप मीडिया चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि आप मेरी आवाज़ बने और आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जिन किसी भी लोगों ने ये रक्तदान शिविर में, महादान शिविर में दुस्साहस करने का प्रयास किया है, इसका आइडेंटिफाई हो और दोषी पर कार्रवाई हो। तो क्या आपका काम ये बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं सभी आप चैनल के माध्यम से सभी रक्तदाताओं से अपील करता हूं, पहले ही जितनी संख्या में आप आ रहे थे उससे भी ज़्यादा संख्या में आकर रक्तदान करें। रक्तदान होगी, भले ही हम रक्तदान वीरों को जमीन पर लेटकर रक्त देना पड़े, रक्तदान वीर क्या करते हैं, कायर नहीं। जो आपका मकसद है वो पूरा होगा। बिल्कुल, रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, रक्तदान किए जाएंगे। अब ये देखने की बात होगी कि चूंकि भय तो सबको लगता है, अब इस माहौल में जितना भी यूनिट बन पाएगा हम लोग इसको देने का काम करेंगे। चलिए, कुछ यहाँ के सामाजिक लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, इस तरह का जो काम किया गया, जिसने भी किया, कितना बड़ा अपराध है ये? बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि सब का सब जो है ये रक्तदान के लिए प्रेरणा करना चाहिए। दूसरे को भी बोलना चाहिए कि रक्त आप भी दीजिए, क्योंकि ये दूसरे का जान बचाने के काम करता है। और दूसरे के जान बचाने के काम में आप जो इस तरह विघ्न डाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा समाज पर असर पड़ता है ना, कि आप कितना बड़ा गलत मैसेज दे रहे हैं। लोगों को, दूसरे को भी रोक रहे हैं, आप खुद भी रोक रहे हैं ना। सामाजिक माहौल पे भी तो इसका असर पड़ता है या नहीं? बहुत ज़्यादा पड़ता। अब आप लोग बताइए, इस तरह का काम जिसने भी किया है, कितना बड़ा अपराध किया है वो? बहुत बड़ा ये अपराध किया है। ऐसे लोगों को तो चप्पल के माला पहना के मुंह में कालिक पोत के पूरे शहर में घुमाना चाहिए। आप लोग और चाहते हैं कि जूता चप्पल से मार के सबको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि ये लोग शहर में रहने लायक नहीं है, ये लोग गंदे नाली के कीड़े हैं, इसको गंदे नाली ही पसंद है। दारूबाज को दारूबाजी पसंद है, गोलीबाज को गोली ही पसंद है। अच्छे काम उन लोग को अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष? हाँ, इसकी जांच हो, इस पे कार्रवाई हो। हम लोग अपील करते हैं जिला प्रशासन से, इस पे कार्रवाई हो और ऐसे लोग को धक्के मार के समाज से बाहर निकाला जाए। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं जिला महासचिव दीपक कुमार दास राजद में है और ये जो घटना हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए तो उनको अपराधी माना जाए, जिसने भी किया है। हाँ, देखिए, वार्ड पार्षद उनका माँ है, वो नहीं है। उनका पप्पा भी अभी तंदुरुस्त है, वो उनका रेणु मिश्रा जी हम लोग का माँ समान है। वार्ड में वो ऐसा घटना करते हैं तो ये बहुत गलत है। तो क्या लगता है वही किया है? एकदम किया है, 100% का है कि 4-5 बार आके यहाँ गाली गलौज किया है।
अली खान जी अपना माँ बाप के लिए रक्त नहीं मांगने आया था, समाज सेवा के लिए आया था। समाज सेवा के लिए आया था। तो आप चाहते हैं कि जिसने भी किया हो इस मामले की जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। जी, नहीं होगा जांच तो बहुत आगे तक बात पहुंचेगा। आप लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। जी जी। और लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए क्या चाहते हैं, इस मामले की जांच हो? जी, इस मामले की पूरी निष्ठापूर्वक जांच हो और जो भी दोषी है उस पे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाए। आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ। वार्ड नंबर 26 में किसी की रक्त शिविर लगने वाला था, बहुत ही जो भी किया उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब कौन चीज गोली छोड़े छे बाबू सकथे उ के गोली छोड़े छे? वह मिश्रा तो ई सब के कहाँ बियाह में हुआ छोड़लकै आ कहे छे कि ततमाशा कि पैसा पर वोट लिए से सब उकटे पुकटे छे सब कमारे ई जे जला देने छे, हाँ। जे भी जलल के ई ठीक काम केने छे? उ ना कल कहीं कुछ न गलत कल कहीं पकड़ो सरकार के यानो बोला के यारो ऊपर में जे छै डी जाम तकरा बोला के यानो किया एना कलकै। ई तो गलत काम छे कि क्या अब केवाड़ी किया लगेलकै? ओकर बाप के तो नहीं छिए केवाड़ी, छिए सरकार के। हाँ, ई ब्रह्म बाबा के थान छै आ मंदिर छै, सबके छिए पूजा करे ले सब करते। अब किया केवाड़ी लगेलकै? एमे लिखा हुआ दो ऊपर में केवाड़ी किया लगेलकै? वो आबि के आ धक्कम धुक्का किया केलकै? आग किया लगेलकै? तो ई जे आग लगा देलकै, हाँ। ई बस्ती नहीं जल जेती है? हाँ तब तो नहीं हमें कहे छियै बस्ती जते बगल में घर छै तो नहीं बात के हुआ ऊपर में करबो। हाँ, बात तो सुन रहल छे सब के सरकार। हाँ, आबक सरकार अब जल्दी अपना सब बुलाबै छियै। हाँ बोलाबा। की नाम भेलै अपना चाची? हमर बाप रे हमरो नाम लिख लेबो। हमर नाम छै चंपा देवी। हाँ ये देख रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है, लोग इस घटना से काफी दुखी हैं। लोगों का ये कहना है कि ये बहुत गलत हुआ है। ये आप बताइए, इस तरह का जो घटना हुआ कितना गलत हुआ समाज में? ये तो बहुत गलत बात है समाज के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में गलत हुआ है। जिसने भी किया वो गलत किया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया है ये बहुत गलत किया, समाज बहुत के लिए, गलत समाज के दृष्टिकोण से कितना गलत है ये। जिसने ये सारा चीज़ को सींचा इस समाज के लिए, वो अच्छे से आज रक्तदान होना था और एकाएक देखते हैं कि पंडाल में आग लगा के जला दिया गया है। ये सब बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए कि ये जो हुआ, आग लगा दिया, बस्ती नहीं जल जाती? तब पूरा बस्ती जल जाती। तो जिसने भी किया बहुत खराब किया, गलत काम किया, तब बहुत गलत किया। ऐसा करना चाहिए था समाज में? नहीं। आप लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो? हाँ, चाहते हैं कि जांच हो इसकी। ये देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा समाज आक्रोशित है और सभी का यही कहना है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो बहुत गलत किया है। रक्तदान शिविर लगाया गया था, रक्तदान महादान कहलाता है और किसी की जान इससे बचाई जाती है। तो इस तरह के शिविर लगाना अपने आप में बड़ी बात है। हौसला चाहिए इस तरह का शिविर लगा करके रक्तदान करने के लिए। और पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 में जब रक्तदान के लिए शिविर लगाया जाता है तो जिस तरह से अभी बताया गया कि पहले विवाद होता है, विवाद होने के बाद रात्रि में इसमें आग लगा दी जाती है और आग लगा दी गई है। देख सकते हैं कि जो शिविर है उसका अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो गया है। लेकिन ये इत्तेफाक है कि गांव में आग नहीं लगी, बगल में घर है, मकान का है, उधर क्या कहते हैं बिल्डिंग है, इधर मंदिर है, उसमें पक्का होने के कारण आग नहीं लगी। लेकिन एक तरफ फूस है, उसमें अगर आग लग जाती तो फिर पूरा बस्ती को परेशानी झेलना पड़ता। किस तरह की घटना हो सकती थी आप समझ सकते हैं। और लेकिन खास बात यहाँ ये है कि पुलिस अभी यहाँ आई थी और तमाम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसने भी ये घटना किया है वो काफ़ी बहुत बड़ा अपराध किया है। वैसे लोगों पर जांच करने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इशारे में बहुत लोगों ने नाम बताया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ही करवाया या फिर उनके लोगों ने किया। लेकिन इतना कह सकते हैं इस घटना को देखने के बाद कि इस घटना को जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा अपराध किया है। उन पर जांचों उपरांत पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के सामाजिक माहौल को भी बिगाड़ने का प्रयास किया है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।